एवरीवन, ब्रेन ब्लूमर पर आप सभी का स्वागत। आज के वीडियो में हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं उसे आप एनसीईआरटी की एन एलियन हैंड, जो कि सीबीएसई में क्लास 7 के लिए प्रिस्क्राइब्ड सप्लीमेंट्री बुक है, उसमें पढ़ सकते हैं। ये है ओ हेनरी द्वारा लिखित द कॉक एंड द एंथम। कहानी शुरू होती है जब चारों ओर सर्दी के आगमन के लक्षण दिखने लगते हैं। पक्षी दक्षिण की ओर उड़ने लगे। मुरझाई हुई पत्तियों ने धरती को ढक लिया। लगता था जैसे सभी को अब गर्म कपड़ों की चाह है। ऐसे में सोपी बेचैन हो उठा। उसके पास ना तो गर्म कपड़े थे ना घर। फिर भी उसे उम्मीद थी कि सर्दियों के लिए उसे कोई आरामदेह घर मिल जाएगा। उसे लगा था कि सर्दियों के 3 महीने वो ब्लैकवेल के टापू की जेल में गुजारेगा। इसी उद्देश्य से वो कई बार जेल की यात्रा कर चुका था और एक बार फिर उसने छोटे छोटे प्लान बनाने शुरू कर दिए ताकि वो उस टापू पर जा सके। सबसे पहले उसने सोचा कि वो किसी बढ़िया से होटल में अच्छा खाना खाएगा और फिर कह देगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो होटल वाला सिपाही बुला लेगा। फिर उसे जज के पास ले जाया जाएगा और जज उसे 3 महीने के लिए जेल भेज देगा। इस तरह वो एक रेस्टोरेंट में गया। वहाँ एक से एक भोजन, एक से एक व्यक्ति और एक से एक कपड़ों में लोग हर शाम दिखाई देते थे। लेकिन बदकिस्मती से हेड वेटर ने रेस्टोरेंट में घुसते ही सोपी के टूटे पुराने जूतों को देख लिया और उसने बाहर से ही सोपी को जल्दी से खदेड़ दिया। अब सोपी दूसरे रेस्टोरेंट में गया। उसने खाना खाया और कह दिया कि उसके पास कोई पैसा नहीं था। उसने वेटर से खुद ही कह दिया कि सिपाही को बुला ले, लेकिन वेटर ने बजाय सिपाही को बुलाने के सोपी को बाहर कठोर सड़क पर फेंक दिया। इस तरह सोपी का पहला प्लान फेल हो गया। अब बारी थी बड़े बड़े शीशे की खिड़की वाली एक दुकान की। सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और दुकान के शीशे को तोड़ दिया। लोग दौड़ कर आए। वहीं एक सिपाही भी था। उसके सामने सोपी ने यह स्वीकार कर लिया कि शीशा उसी ने तोड़ा, पर सिपाही ये मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो खिड़कियाँ तोड़ते हैं वे पुलिस के सिपाहियों से बात करने के लिए वहाँ नहीं रुकते। ऐसे लोग तो भाग जाते हैं। तो सोपी का ये प्लान भी फेल हो गया। अब तो सोपी को डर लगने लगा कि शायद उसे कोई सिपाही ना पकड़े। अब उसने कुछ और करने की सोची। वो एक ऐसे सिपाही के पास आया जो एक विशाल थिएटर के सामने खड़ा था। सोपी ज़ोर ज़ोर से ऐसे चीखने लगा मानो उसने शराब अधिक पी ली हो, लेकिन सिपाही ने सोपी की ओर पीठ कर दी और अपने पास खड़े एक व्यक्ति से कहने लगा, अरे ये कॉलेज के उन लड़कों में से है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमें आज्ञा है कि इन्हें चीखने दें। वो सोपी को कॉलेज का लड़का समझ रहा था। सोपी की बेचैनी तो अब बढ़ती ही जा रही थी। अब उसने अखबार खरीदते एक व्यक्ति की छतरी उठा ली। वो आदमी सोपी के पीछे पीछे चलने लगा और सोपी से बोला कि उसे उसकी छतरी लौटा दे। सोपी ने कहा कि वो चाहे तो कोने में खड़े पुलिसमैन को बुला ले, लेकिन उस व्यक्ति ने सिपाही को नहीं बुलाया, क्योंकि उसने खुद ही वो छतरी चुराई थी। इसलिए उसने छतरी सोपी को ही दे दी। सोपी ने गुस्से में उस छतरी को ही फेंक दिया। उस दिन गिरफ्तार होने की सोपी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। वो मैडसन स्क्वायर के ओर बढ़ चला। यूँ तो वो पार्क में एक सीट पर बैठने जा रहा था, पर वही उसका घर था। एक शांत कोने तक पहुंचकर वो रुक गया। यहाँ पर उसके बचपन का पुराना घर था। उसके कानों में मीठा सा संगीत घुलने लगा और वो वहीं रुक गया। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे। उसे माँ, दोस्त, फूल, अच्छे कपड़े और अच्छे विचार सब याद आने लगा। और अचानक उसके भीतर एक बदलाव आया। वो सोचने लगा कि वो इतना नीचे कैसे गिर गया। उसे एहसास हुआ कि किस तरह उसने गलत इच्छाओं के कारण अपनी शक्ति और वक्त को बर्बाद कर डाला। अब उसने तय किया कि वो अपने जीवन को बदल कर रहेगा और संघर्ष करेगा। एक बार फिर से वो अच्छा इंसान बनना चाहता था। उसे लगा अब भी वक्त है। वो जवान है और जीवन में अपने उद्देश्य को पा सकता है। कानों में पड़ते मधुर संगीत ने उसे बिल्कुल बदल दिया। अब वो काम तलाश करने के बारे में सोचने लगा। सोपी इन्हीं विचारों में डूबा था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ये एक सिपाही का हाथ था। उसने सोपी से पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहा था। खुद में आए बदलाव के जोश में सोपी उस सिपाही से बहस करने लगा। सिपाही सोपी को अपने साथ ले गया
और अगली सुबह वो उसे जज के सामने ले गया। जज ने उसे ब्लैकवेल आइलैंड में 3 महीने की कैद की सज़ा सुना दी। हास्य उत्पन्न करने वाली और विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न करने वाली ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर ज़रूर करती है। अगर आपके साथ भी कभी हुआ हो सोचने से उल्टा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। होप यू लाइक द वीडियो. Do like, share and subscribe. Keep learning and have fun. Thanks for watching.